कि हम तो गलती से आ गए, तो भी भगवान की कृपा हमारे ऊपर रिजर्व हो गई है। नहीं तो लोग, गौरी शंकर जी महाराज का जन्म अफगान काबुल के पास हुआ था, वहां से पैदल चल करके वो कहाँ आए थे? अवंतिका, उज्जैन। छोटे से थे, अल्प आयु में, और यहाँ आकर के साधुओं का संग किया, मन में वैराग्य हो गया, और जब मन का वैराग्य तन पर आ गया, काम्या नाम कर्मणा। बहुत परेशान कर रही है, काय बात है? संन्यास हो कवयो विदु, उज्जैन में आकर संन्यास ग्रहण कर लिया और भगवान शिव के दर्शन करने का संकल्प कर लिया। ये बहुत पुरानी बात नहीं, अभी 50 साल पहले तक में थे गौरी शंकर जी। भगवान शिव कलयुग में संकल्प कर रहा है व्यक्ति कि मैं शिव जी के दर्शन करूंगा, तो अगर उनको हो सकते हैं तो आपको भी हो सकते हैं। बात वही है, दृढ़ संकल्प करने की। आज हम किसी चीज का संकल्प ही दृढ़ नहीं करते, हम पूंगा पंडित हो गए हैं। हाँ हुई जाएगा तो कर लेगा, देखांगा काई हो, और कुछ ज्यादा चतुरों की तो भाषा लग, ओ भैया अपन काई करा, भगवान करे जी हो, अपना से कहीं हो, इतने बेईमान हो गए हैं। हाँ अच्छा, अब भगवान तेरी तिजोरी में से 1100 दान करेगा कथा में, है ना? सीधा मार। हाँ करना खुद को, और ऐसी बिल्कुल टालम टोल करते हैं। गौरी शंकर जी ने संकल्प कर लिया अल्प आयु में, मैं भगवान शिव के दर्शन करूंगा। तो गुरुओं ने कहा भैया उसके लिए तप करना पड़ेगा। तो तप कहाँ होता है? प्रेम की भूमि है ब्रज भूमि, त्याग की भूमि है अयोध्या, वहां त्याग है। राम जी कहते भरत तू राज ले ले, और भरत जी कहते नहीं भैया आपका राज मैं नहीं बैठने वाला। त्याग की भूमि अयोध्या, प्रेम की भूमि ब्रज, और वैराग्य की भूमि काशी विश्वनाथ, वहां वैराग्य। भगवान शिव रोज सुबह गरम गरम भस्म लपेटते हैं। वैराग्य देखना हो तो काशी। और तपोभूमि कहाँ है? तपः कुर्याद् रेवा तीरे मरणम जाह्नवी तटे, तपो की भूमि है नर्मदा का किनारा। गुरुओं ने कहा बेटा गौरी शंकर, भोले बाबा के दर्शन करने हो तो नर्मदा का किनारा मत छोड़ना। उन्होंने संकल्प ले लिया कि जब तक शिव जी के दर्शन नहीं होंगे नर्मदा जी की परिक्रमा ही करता रहूंगा। और उस समय में जमात चलती थी, जमात होती थी साधुओं, बढ़िया 250-300 साधुओं की जमात बन गई। और वो जमात लेकर के उन्होंने वो 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा उठाई। पहले 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा होती थी, अब तो लोग महीने 1.5 महीने में क्या 15 दिन में घूम फिर के बस से आ जाते हैं। वो होता है ना, चारा काटो कूड़ा बांधो, चारा काटो कूड़ा बांधो, यहाँ गया वहाँ गया, यहाँ उतरा वहाँ बैठा, यहाँ देखा वहाँ देखा, घर आने के बाद उनसे पूछो कि अच्छा 25 घाट के नाम बता दो, उन्हें मालूम नहीं रहते, परिक्रमा करे आते। तो वो ठीक है, कलयुग है इसलिए उसका भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। लेकिन गौरी शंकर जी ने 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा करी। नर्मदा जी से रोज प्रार्थना करते हैं मैया मुझे शिव जी के दर्शन, और कुछ नहीं चाहिए। अब परिक्रमा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 8 नहीं 10 नहीं 11 नहीं 12 परिक्रमा करना। एक परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन की 12 परिक्रमा हो गई। घर जाके जोड़ना कितने साल लग गए? 40 साल लग गए। 40 साल, इसको क्या कहते हैं? धैर्य, धीरज। हाँ। हम लोग क्या करते हैं, बंदर एक बगीचे में गए, बगीचे में माली ने भगा दिया है, आम तोड़ रहा जाओ। तो बंदरों ने आकर के बैठक करी के काई करनू। तो एक बंदर ने कही अपन अपनो बगीचो लगावा और काई। हाँ के चलो। तो उनने बगीचे में से गोई ढूंढ लाया 10-50 और जाकर के समुद्र की रेत में लगा दी। वो बैठ गए वहां। 15 मिनट बाद देख तो के उगियो कि नहीं, खोद के देखे। दूसरा क्या तू देख तो तेरा उगा कि नहीं। उनने 1.5 घंटे में 50 बार वो गुइयां निकाल के देख ली और 100 रुपए के स्टाम्प पे लिख के दे दिया कि ये गुइयां से आम कभी होता ही नहीं है, कि हम लिख के दे रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान नहीं मिल सकते। गौरी शंकर जी ने 12 परिक्रमा यानी 40 वर्षों तक प्रतीक्षा करी शिव जी के दर्शन होंगे। और अंत में जो 20 साल का युवा जब 60 साल का हो गया तो जाकर के उन्होंने
निश्चय किया कि शिव जी के दर्शन नहीं हो रहे तो लक्ष्य साधयामी या देह पातयामी, या तो मेरे शरीर का अंत होगा या तो भगवान के दर्शन होंगे। दर्शन नहीं हो रहे तो अब शरीर को समाप्त कर दूंगा। और रात के 12 बजे संकल्प करके नर्मदा जी में जल समाधि के लिए जा रहे थे। जैसे ही नर्मदा जी में पैर डाला सो एक कन्या ने आकर के हाथ पकड़ा, ओ बाबा कहाँ जा रहा? बाबा जी ने मुड़ के देखा, तू यहाँ क्या कर रही? बोले मैं तुम्हारे जैसों की रखवाली करती हूँ। बाबा जी रोने लगे, मैंने शिव जी का संकल्प दर्शन ही तो मांगा था, और क्या मांगा? जीवन में कुछ नहीं चाहा, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक भोलेनाथ के दर्शन की कामना की थी नर्मदा जी, वो ही नहीं हुए। कहती अरे भगवान तो कब से तुम्हारे पीछे घूम रहे, तुम्हें पता ही नहीं है। गौरी शंकर जी कहते मेरे पीछे शंकर जी घूम रहे? बोले कब से घूम रहे? मैंने तो देखे ही नहीं। बोले हाँ, यही तो भोलेनाथ की लीला है कि जो उसे देखना चाहते हैं वो उसे दिखते नहीं है, और जो देखना नहीं चाहते उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं, फिर वो भूत समझ के भाग जाता है। हाँ, गौरी शंकर जी के भगवान मेरे सामने आए, बोले कई बार आए, आपको रोटी जिमाते हैं और आपको ही नहीं, आपकी कथा में, आपके यज्ञ में, भंडारे में जितने आते हैं ना सबको वो रोटी खिलाते हैं। कहाँ है? बोले आपके भंडारे में, आपकी जो जमात में जो भंडारे की सेवा करता है ना वो जोगी, वो ही है बाबा शिव शंकर। गौरी शंकर के वो केशवानंद, वो पगल? हाँ वो पगल ही शिव जी है। क्या? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो पागल समझता हूँ उसको। चेला जरूर है मेरे साथ, आगे पीछे घूमता, पर कई काम का नहीं, इधर का उधर जाता, उसकी धुन में लगा रहता है। हाँ, भंडारा चलाता, बस उसको एक ही काम में मजा आता है, खूब बनाता है भोजन और लोगों को खिलाता है। माता जी ने कहा कि हाँ वही भगवान है, जाओ। गौरी शंकर जी को मन में उत्कंठा हुई कि चलो दर्शन करें आए। गए तो रात के 1:30 बजे भी बाबा जी बर्तन साफ कर रहे थे, भंडार के बड़े बड़े तपेले होते ना वो साफ कर रहे थे। अब जैसे ही इन्होंने जाकर के देखा, फिर इनको माया ने ग्रस लिया। सोचते कि नहीं, कहाँ तो अन्नपूर्णा के पति भगवान उमापति आकर के मेरे भंडारे बर्तन साफ नहीं करते। वो छोरी झूठ बोल गई, वापस आ गए, मैं तो मरूंगा क्या। फिर नर्मदा जी ने हाथ पकड़ा, बोले डोकरा मान जा, मत मरे, मैं सही के लिए हूँ। गौरी शंकर जी के, लेकिन मैं मानूं कैसे? भगवान ऐसा होता है क्या? भभूत में लपटे हैं, दिन भर बना रहे भोजन, लोगों को खिला रहे हैं, कैसे मानूं वो भगवान है? नर्मदा जी कहती अच्छा एक बात बता, जब से तेरी जमात में वो बाबा आया है उस दिन के बाद कभी तेको आके किसी ने कही कि बाबा शक्कर फूट गई, घी फूट गया, आटा नहीं है, नमक नहीं है, फलाने ने चंदा नहीं दिया, वो पटेल पैसा नहीं दे रहा, वो यजमान पैसा नहीं दे रहा, कभी पैसे की दिक्कत आई? बाबा ने रिवर्स ध्यान किया कि हाँ, पिछले 10-12 साल से तो मुझे टेंशन ही नहीं कहीं चीज की, कोई कमी नहीं है। वो जब से वो बाबा आके बैठा है नहीं, लाखों लोग भोजन कर जाते हैं, कभी सब्जी पूड़ी बनाने, हलवा बनाने में घी कम भी पड़ जाता है तो वो कहता है कि जाओ रहे नर्मदा जी से पानी भर लाओ, डालो कढ़ाई में, वो पानी का हलवा बना के लोगों को खिला देता है, तो वो घी हो जाता है। नर्मदा जी ने कहा पागल, जा दर्शन कर ले। बोले नहीं, मेरा मन ही नहीं मान रहा, वो तो बर्तन मांझ रहे। उनसे कहो कि मुझे वैसा असली वाला रूप दिखा तो मानूंगा। हाँ कि आप जाओ असली वाला दिखा। जा करके खड़े हुए, बाबा केशवानंद बर्तन मांझ रहे थे, जाके कहने लगे हे भोलेनाथ, अगर आप मुझ पर कृपा करते हैं और दर्शन देने ही चाहते हैं तो अपने असली स्वरूप में दर्शन दो। क्षण भर के लिए बाबा ने तपेला छोड़ दिया और त्रिशूल, डमरूधारी, जटाधारी, भभूतधारी स्वरूप में दर्शन दिए। गौरी शंकर जी ने दंडवत प्रणाम किया, चरण पकड़े, हे भोलेनाथ, मैं तो आपको आज तक अपना चेला मानता था, आप तो मेरे गुरु निकले। शिव जी बोले मैं तो किसी का चेला बन जाता हूँ, मेरे को कहीं लाज शर्म नहीं है। भोले बाबा ने ऐसा बजा